Hello dear students, welcome back to this channel. In this video you will learn to create table in a web page using HTML. Don't forget to like and subscribe my channel. Thanks a lot. Assalamu alaikum, welcome back to this new video. And students, in this video you will learn that how to create tables in a web page using HTML. तो जब आप लोग अपना डाटा अपनी इंफॉर्मेशन टेबलर फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाहते हो, रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है, तो उसमें आप लोग टेबल को यूज़ करोगे और टेबल क्रिएट करते हो वेब पेजेस के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं HTML के थ्रू टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए आपने बिल्कुल इसी तरह HTML का स्ट्रक्चर लिखने के बाद बॉडी के टैग के अंदर सेक्शन के अंदर आना है। यहाँ पर आपने पहला टैग लिखना है टेबल, ठीक है। इसका सेक्शन बनाना है टेबल का। पहले इसका स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिखो, टेबल, ठीक है। अब आपने इसके सेक्शन के अंदर आना है टेबल के। इसके अंदर आकर सबसे पहले लेट्स सपोज आप ये चाह रहे हो कि आपका टेबल के ऊपर एक हेडर क्रिएट हो, ठीक है। आप एक हेडर क्रिएट करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग ना कुछ इस तरीके से अगर अपना आप ये चाह रहे हो कि आपका जो डाटा है, अभी ये मैंने MS वर्ड खोला है, इसमें आउटपुट बनाने वाली हूँ कि हम लोग इस तरह से अपना टेबल क्रिएट करेंगे। और लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट कर सकते हो ना, वहाँ पर हम एक कोडिंग के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं इस तरह से, ये मेरे पास जो वर्टिकल लाइंस हैं ये कॉलम्स हैं, मैं 3 कॉलम्स बनाऊंगी अपने वेब पेज के ऊपर टेबल में। और पहले कॉलम में मैं हेडर लिखूंगी। जैसे हेडर में मेरे पास आ सकता है स्टूडेंट नेम, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगी स्टूडेंट रोल नंबर, और लास्ट पे मैं लिख लेती हूँ क्लास, ओके। तो इस तरह से मैंने मेरा आउटपुट जो है इस तरह से आएगा। अभी मैं क्या करती हूँ HTML कोड के थ्रू, अभी मैंने ये फ़र्स्ट हेडर बनाना है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, फ़र्स्ट रो क्रिएट करूँगी। ये हॉरिजेंटल लाइन जो मैं एक आप हॉरिजेंटल लाइन को बोलते हो रो, ठीक है। इस हॉरिजेंटल लाइन के अंदर मैंने 3 दफ़ा डाटा इंसर्ट करना है। तो जब आप कभी भी टेबल के अंदर एक हॉरिजेंटल लाइन या रो बनाते हो तो उसके लिए HTML में यूज़ करते हो TR टैग, ठीक है। अब मैं जाती हूँ वापस अपने कोड में। क्या करती हूँ, सेम उसी तरह जैसे मैंने वर्ड में आपको बताया कि सबसे पहले हेडर टेबल के ऊपर आएगा, अब सेम वही चीज़ मैं करूँगी, लेकिन उसको कोड की फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। टेबल रो, पहले मैं फ़र्स्ट रो अभी क्रिएट करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रो का सेक्शन बना लिया, TR रिप्रेजेंट टेबल रो। इसके सेक्शन के अंदर आना। अब पहली रो के अंदर कितने हेडर बनाने हैं मैंने, ये देखो, फर्स्ट रो है, यहाँ पर देखो फर्स्ट रो है, तो उसके अंदर कितने हेडर हैं, स्टूडेंट नेम एंड देन रोल नंबर एंड देन क्लास, 3 हेडर, ठीक है। अभी मैं पहली रो के सेक्शन के अंदर रहूँगी और उसमें मैं 3 हेडर क्रिएट करूँगी, ठीक है। सो लेट्स गो टू आवर कोड। यहाँ पर मैंने 3 हेडर क्रिएट करने हैं। फॉर क्रिएटिंग हेडर यू हैव टू यूज़ TH टैग। TH रिप्रेजेंट टेबल हेडर। इसका क्लोजिंग, स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग लिखा। अब इसके स्टार्टिंग टैग के बाद हम कंटेंट लिखेंगे। जैसे पहला मेरा हेडर था स्टूडेंट नेम, ओके। और अब ये फर्स्ट रो है, उसके अंदर एक हेडर का ये मैंने कोड लिख दिया। अब इसी तरह मैंने फर्स्ट रो में रहना है और सेकंड हेडर का कोड लिखूँगी। उसमें सेकंड हेडर हमारा क्या था, रोल नंबर, यहाँ पर आपने दोबारा से TH यूज़ किया, स्टार्टिंग टैग एंड देन आपने कंटेंट लिखा, और फिर उसके बाद क्लोजिंग टैग एंड देन TH, ठीक है। अब फर्स्ट रो है, उसके अंदर मैंने क्या किया, सेकंड हेडर का कोड इंसर्ट कर दिया। इसी तरह अभी मैं फ़र्स्ट रो पर हूँ
और मुझे थर्ड हेडर का कोड इंसर्ट करना है। यहाँ पर थर्ड हेडर क्या था हमारे पास, क्लास, एंड देन हेडर क्लोज। अब ये मेरे पास एक रो, ठीक है, एक रो के अंदर मैंने क्या किया, 3 दफ़ा हेडर इंसर्ट किए एक ही टेबल में। ओके, तो अभी जस्ट मैंने हेडर, अब अगला स्टेप आते हैं। हमारी फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया, यानी अगर हम MS वर्ड में देखें तो हमारा आउटपुट यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है, अब यहाँ पर हमने सेकंड रो में आना, जब हमने डाटा इंसर्ट करना है। जैसे कोई भी स्टूडेंट नेम आप ले लो, अली है, रोल नंबर 1 एंड देन क्लास 10, ठीक है। अब देखो, अब मैंने सेकंड रो में क्या करना है, डाटा इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर दोबारा वापस अपने कोड में जाती हूँ। ये वर्ड में जाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि टेबल इंसर्ट कैसे करना है। आप कोड जब टेबल को देख के साथ साथ कोड करोगे, आपको समझ आएगी कि अच्छा आप आउटपुट इस तरह का चाह रहे हो, ठीक है। अब आपने सेकंड रो क्रिएट करनी है दोबारा, TR का टैग, TR रिप्रेजेंट टेबल रो, और इसका सेक्शन बना लो टेबल रो का, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर आपने आना है। अब आपने डाटा इंसर्ट करना है। पहली रो में हेडर इंसर्ट किया था, अब आप उसी हेडर का डाटा इंसर्ट, तो उसके लिए आपने TD का टैग यूज़ करना है, टेबल डाटा। ओके, जैसे आपने हेडर इंसर्ट किया था उसके लिए आपने स्टार्टिंग टैग हेडर का डाला और फिर आप कंटेंट डालते हो और फिर क्लोजिंग, वैसे ही आपने डाटा इंसर्ट करने के लिए स्टार्टिंग टैग देन कंटेंट डालना। अब आपने देखना है कि पहला जो हेडर था स्टूडेंट नेम का था, उसके अकॉर्डिंग आपने पहला डाटा जो है नेम वाला इंसर्ट कर देना है, जैसे अली, इसको आपने क्लोज कर दिया। इसी तरह अब आपने जो सेकंड कॉलम में दूसरा डाटा था वो आपने रोल नंबर के लिए हेडर बनाया था, तो यहाँ पर आप TD दोबारा से यूज़ करोगे, टेबल डाटा, एंड देन आप रोल नंबर इंसर्ट कर दो 10 या 1, इट्स अप टू यू। उसके बाद आपने इसी तरह सेकंड रो में थर्ड कॉलम में डाटा ऐड करना है, क्लास, यहाँ पर आप 10 कर लो, TD का क्लोज। अब ये देखो सेकंड रो है और इसमें मैंने 3 दफ़ा डाटा इंसर्ट कर दिया। अब बिल्कुल इसी तरह मैं थर्ड रो क्रिएट करती हूँ, ठीक है। अब पहले वर्ड में जाते हैं कि हमें आउटपुट कैसा चाहिए। अब थर्ड रो में आकर भी मैंने यहाँ पर डाटा वैल्यूज़ ही इंसर्ट करनी है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिखती हूँ अहमद एंड देन रोल नंबर 2 एंड देन क्लास 10, ठीक है। अब मैंने थर्ड रो में आना है, वहाँ पर भी मैं सेम जैसे मैंने सेकंड रो का कोड लिखा था डाटा इंसर्ट करने वाला, वैसे ही मैं थर्ड रो के लिए भी डाटा इंसर्ट करूँगी। ओके, तो यहाँ पर जाते हैं वापस अपने कोड में। अब यहाँ पर TR का टैग, यानी सेकंड रो जहाँ पर क्लोज़ हो रही है, इधर जाएंगे हम लोग। यहाँ पर जाकर हम दोबारा से एक रो क्रिएट करेंगे, TR स्टार्टिंग एंड देन क्लोजिंग। अब ये थर्ड रो के अंदर हमने दोबारा से डाटा इंसर्ट किया, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखना है TD टैग, यानी फ़र्स्ट डाटा क्या था स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अहमद, और इसको क्लोज़ किया साथ ही आपने। और सेकंड में आपने टेबल डाटा इंसर्ट करना है, रोल नंबर का सेकंड लिख दिया। ये सेकंड रोल नंबर है जो कंटेंट आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड डाटा आएगा TD एंड देन क्लास आएगी उसमें, और ये मैंने TD को क्लोज कर दिया, यानी टेबल डाटा के जो टैग है वो यूज़ किया जाता है। TD टैग इज़ यूज फॉर टेबल डाटा, देन TR टैग इज़ रिप्रेजेंट रो एंड TH टैग रिप्रेजेंट टेबल हेडर। ओके, यहाँ पर आप टेबल के अंदर एक प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो, लाइक यहाँ पर आप टेबल के स्टार्टिंग टैग में जाओ, स्पेस दो, यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करो, बॉर्डर इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर 3, सॉरी यहाँ पर डबल कोट्स लगाने हैं आपने, और यहाँ पर आप 3 लिख दो, ठीक है। इसी तरह थिकनेस के लिए कि उसकी जो आउटलाइन आएगी वो आप देखो। अब इसका आउटपुट किस तरह से आएगा, आपने इसको सेव किया
और हम देखते हैं कि हमारा डाटा ये वर्ड थी, इसको मैं क्लोज़ कर देती हूँ. देयर इज़ नो नीड टू सेव इट. सो मिनिमाइज इट नाउ एंड लेट्स सी द आउटपुट. ओके. अब मैंने बॉर्डर जो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है ना, वो जितना ज़्यादा आप 3-4 करते जाओगे वो उसके इस तरह से जो आउटलाइन है उसको और ज़्यादा थिक करता जाएगा. तो देखो फर्स्ट पे उसने हेडर था उसको बोल्ड कर दिया. ठीक है, अली उसने डाटा इसी तरह इंसर्ट कर दिया. ये आपका मेथड है कि आप किस तरह से टेबल क्रिएट करते हो. ठीक है, और रोज़ क्रिएट करते हो, हेडर क्रिएट करते हो. आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी. ठीक है, आपकी बुक में टेबल क्रिएशन वाला उसने पूरा कोड दिया हुआ है. ठीक है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, इसको भी समझो और इम्प्लीमेंट करो. और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछो. बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, एंड स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़.